जब भगवान विष्णु ने भूदेवी को वराह अवतार लेकर समुद्र से बाहर निकाला, उसी समय उनके संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया नरकासुर। भूदेवी ने विष्णु से कहा, प्रभु, यह मेरा पुत्र है, इसे कोई न मार सके ऐसा वरदान दीजिए। विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा पुत्र तभी मरेगा जब तुम स्वयं उसके वध में सहभागी बनोगी। उस समय भूदेवी इस वचन का गूढ़ अर्थ नहीं समझ पाई, लेकिन यही भविष्य में उसके अंत का कारण बना। बाद में ब्रह्मा ने नरकासुर को प्राग्ज्योतिषपुर, आज का असम और गुवाहाटी क्षेत्र, का राजा बना दिया। शुरुआत में वह एक धर्मप्रिय और न्यायी शासक था, लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंकार और शक्ति की लालसा बढ़ने लगी। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और तंत्र मंत्र तथा मायावी शक्तियां प्राप्त की। इसके बाद उसने देवताओं, आशियों और स्त्रियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। नरकासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को पराजित किया और देवी अदिति के कुंडल तक छीन ली। इतना ही नहीं, उसने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण कर उन्हें अपने महल में कैद कर लिया। अंततः देवता, अरैषि और स्वयं भूदेवी सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपका ही पुत्र अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा है, हमारी रक्षा कीजिए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब भूदेवी का वचन पूर्ण होगा। वे अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर युद्ध के लिए निकले। नरकासुर ने अपने चारों ओर मायावी पहाड़, बिजली की दीवारें और विशाल दानव सेना खड़ी कर रखी थी। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र और शारंग धनुष से असुरों का संहार कर दिया। लेकिन जब कृष्ण ने नरकासुर पर प्रहार किया तो वह वार पलट गया। तभी सत्यभामा में भूदेवी की शक्ति प्रकट हुई, क्योंकि वरदान के अनुसार नरकासुर का वध भूदेवी के सहयोग से ही संभव था। सत्यभामा ने अपने धनुष से एक तीव्र बाण छोड़ा, जो सीधे नरकासुर के हृदय में जा लगा। वह भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अधर्म का मार्ग अपनाया। यहीं से अधर्म का अंत और धर्म की विजय हुई।